मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ और क्या पर्पस है मेरा। पर ये ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग इंसान हो चाहे जानवर हो, हम सब लोग जन्म ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो मौत होती है ना, वो किसी को पूछ के नहीं होती है। और हम सोचते हैं कि हमें नहीं मरना है, लेकिन जब लिखा होता है लास्ट डेट, तब तो फिर आपको आती ही आती है। और जब इंसान को ये पहले ही पता चल जाए कि आपके साथ कुछ होने वाला है और उस मोमेंट पे वो सबको बताए, तो सोचो क्या होता है उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ऊपर क्या गुजरती है। वैसे तो जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनकी डेथ होती है तो बोलते हैं कि एक शादी होती है बुजुर्गों की, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर मतलब हर किसी धर्म में ही बोला गया होगा कि अगर इंसान जो पैदा होता है, जो जीवित है, उसका मरना निश्चित है, चाहे वो किसी भी तरीके से उसकी मौत हो, लेकिन मौत आती ज़रूर है। लेकिन अगर किसी इंसान की एक ऐसी एज में मौत हो, लाइक मतलब वो उसने अपनी ज़िंदगी के सारे स्टेप देखे हैं, लाइक अपने बचपन देखा है, जवानी देखी है, अपने बच्चों की शादी देखी है, पोता पोती देखी हैं, और उसने पोता पोती देखे हैं, और उसके बाद जब उसको लगता है कि अब उसकी मौत आने वाली होती है, तो कैसा फील होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। और वो कोई और नहीं है, वो मैं जो बात कर रही हूँ वो है मेरी नानी। एक्चुअली मैंने बचपन में कभी मतलब मेरे पैदा होने से पहले, और मम्मी की जब नई नई शादी हुई थी, तभी मेरे दादा दादी एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी जाना नहीं कि दादा दादी का प्यार क्या होता है। और उसके बाद जब मैं थोड़ी छोटी थी, मैं शायद 13-14 साल की थी, जब मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। और अभी मेरी नानी अभी ज़िंदा है प्रेजेंट में, लेकिन अब उनका कहना है कि शायद वो अब नहीं रहेंगी। उनको कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि फैमिली को उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि सब लोग आके मुझसे मिल लो, और दिखाऊंगी मैं कि अभी उनको, और हो सकता है अगर वो कुछ बात भी करती हैं तो मैं आप लोगों को बात भी करवाऊंगी। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जिससे मेरे सुबह से ना मेरे को टेंशन हो रखी है एक चीज़ की। अभी कुछ दिन पहले मतलब हम लोग पूरी ज़िंदगी हम लोग एक दूसरे से जलने में, एक दूसरे से क्रोध करने में, एक दूसरे से कंपटीशन करने में निकाल देते हैं। साला हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना, वो सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो मेरा है, जो तुम्हारा है, जो कुछ भी है, इवन हमारी बॉडी, हमारे कपड़ा, हमारा पैसा, सब यहीं इस दुनिया में रह जाएगा, और हम अब ये बॉडी भी छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे। और जब हमें मौका मिलेगा, मतलब एकदम से ऊपर वाला जब बुलाता है, तब हमें मौका भी नहीं मिलता कि हम अपने कुछ अच्छे कर्म कर सके। तो नाउ जो आपका प्रेजेंट चल रहा है, आपके पास मौका है कि आप किसी का अगर बुरा, कहते हैं ना, अच्छा नहीं कर सकते, तो आप किसी का बुरा भी मत करो। आप जितना अच्छा किसी के लिए सोच सकते हो तो प्लीज़ सोचो। किसी के लिए अच्छा कर सकते हो, आपके हाथ में है कि आपसे किसी का अच्छा हो सकता है, तो वो आप अच्छा करो। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, मौका नहीं देती। जो मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता हर किसी को, और ये मनुष्य शरीर यदि आपको मिला हुआ है और आपके पास कहते हैं कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। नहीं, हम फिज़िकली भी किसी के पास खड़े हो सकते हैं, किसी के लिए हम अच्छे पॉजिटिव थाट्स दे करके उसको एक अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। तो अगर आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ना, हमें बार बार नहीं मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना आप लोगों को मिलेगा। जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, या जो भी इंसान में है जो बहुत बहुत पैसे वाला, और ये जो बहुत गरीब है, सबको मरना एक ही तरीके से, वो है मौत। वो कैसे भी आती है, वो किसी को बता के नहीं आती। वो कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा, मेरा चाचा, भाई, भतीजा जो कॉल करके आएगा, ना कोई व्हाट्सअप करके आएगा। मौत बिन बताई आती है, और बहुत भयानक होती है ये मौत। और मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक जंगल सा पड़ा हुआ है। ये एक जंगल पड़ा हुआ है,
इसकी कहानी बहुत आप देख लीजिए पहले गौर से, जो जंगल पड़ा हुआ है। मेरे पास इसकी वीडियोस नहीं है पहले की, अगर होती तो शायद मैं आपको बताती, मैं आपको दिखाती। मेरी मामी थी, और थी मतलब समझ गए होंगे, अभी प्रेजेंट में वो नहीं है। उनकी अफसोस के साथ कह रही हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है। और जब वो ज़िंदा थी तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा घेर बना रखा था कि कोई उस पार ना आए, कोई इस पार ना आए। अपने बहुत अच्छी, मतलब एक टाइम पे ऐसा था, इसको देख कर के मैं बार बार, मतलब सुबह से मेरे को टेंशन हो रही है कि एक टाइम पे ऐसा था कि उन्होंने इतना अच्छा कर रखा था। फूल उगे हुए थे, पुदीना उगा हुआ था, धनिया उगा हुआ था, उन्होंने खेती कर रखी थी। बकरियों के लिए, जो भेड़ बकरियां होती हैं, तो मैं अपने नानी के गांव में हूँ, तो ऑब्वियसली गांव के अंदर ही भेड़ बकरियां पालना बहुत ज़रूरी होता है, दूध वगैरह दही के लिए। तो उनके लिए एक अच्छा घर बना रखा था, एक बहुत अच्छा कर रखा था। मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब लगता था कि हाँ, आप किसी एक अच्छी जगह पे बैठे हो, एक आप किसी एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो। हम जब जाते थे यहाँ से, एक मैं आपको गेट दिखा देती हूँ, ये पूरा उन्होंने ढक रखा था यहाँ से, और उन्होंने मतलब ये गेट बना रखा था जाने का। और जब मैं आती थी यहाँ पे मिलने के लिए, तो मामी कहती थी ये मत ऐसे आओ, उसको तोड़ना नहीं है, इसको उगाना है, इसको ये करना है, वो करना है। ज़माने से लड़ी वो अपने ज़मीन के लिए, अपने सामान के लिए, अपने रुतबे के लिए। हर इंसान करता है, वो कोई एक अलग इंसान नहीं है जो वो कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना, मतलब एक होता है ना कि भाई हर इंसान करता है कि जब तक वो ज़िंदा होता है तब तक ऐसे 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 करता है कि जितना कुछ आ जाए उतना बेटर है। तो वो सब करती थी। और जैसे कि मैं मेरी जितनी जगह है, मैं उतनी जगह को अच्छा बना के रखूँ, खूबसूरत रखूँ। कोई आए तो मेरी तारीफ़ करे, 2 लोग अगर मेरे घर पर आ रहे हैं तो। आज ये जो जगह है मेरे पीछे, आज इसको देख के मैं रात को 2 बजे आई थी, और मैं सुबह उठने के बाद, मैं जब जितनी बार मैं इस रास्ते से आ रही जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे मामा के पूरा ये जो है, पूरा जहाँ मैं पूरे में घूम रही हूँ, मेरे मामा जी का ये घर भी, ये घर भी। तो मैं जितनी बार यहाँ से वहाँ हो रही हूँ ना, मेरी नज़र ना इनके ऊपर जा रही है, बार बार इसके ऊपर जा रही है, बिकॉज ऑफ कि अब कोई नहीं है इसको। अभी ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई बंजर है, जहाँ इस पे शायद कोई पहले किसी ने कुछ देखा ही नहीं, किसी ने कोई काम ही नहीं किया होगा, और शायद इस ज़मीन के टुकड़े को किसी की कोई ज़रूरत ना हो, इस तरीके से ही रखा हुआ है ये। और मतलब मेरी फीलिंग मैं शायद नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कैमरास के आगे, या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। पर मैं कहना चाह रही हूँ कि ये आज ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है कि इसको देख करके मुझे वो याद आ रही है, मेरी मामी जो इसको सजा के रखती थी, तैयार करके रखती थी। और हम लोग जब आते थे तो शायद रात के चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, शी अवेलेबल एनी टाइम, मतलब हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो आपको फूड बना के दे रही है, आपके लिए कुछ भी कर रही है। और लेकिन अब वो नहीं है, तो अब ये जो जगह है वो वीरान हो गई है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, और इस बात पे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब तक ज़िंदा हो, जब तक आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप चाहे बीमारी में हो, आप चाहे बुढ़ापे में हो, आप चाहे बचपन में हो, आप चाहे किसी भी एज में हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप जब तक ज़िंदा हो, आप अपने लिए खुश रहो, दूसरों को खुशी दो। आप अगर दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते, आप बुरा भी मत करो। पैसा यहाँ रह जाएगा, ज़मीन, जायदाद, दौलत, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। और तेरा मेरा, इसका उसका,
यार आपको लगता है कि वो जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो वो आपको अंदर की आपके इंटरनल इनर को पता है कि ये चीज़ इसमें भी जाना ही चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी दूसरों का तो मुझे नहीं पता कि दूसरों को हमें खुशी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, दूसरों को हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी फैमिली को, अपने आपके पास जो नियरेस्ट है उन लोगों को हमेशा आप पॉजिटिविटी दो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपकी मौत कब आ जाएगी आपको नहीं पता है। और ये उसी का उदाहरण है कि हम कितना भी करें कि हमारा हमारा हमारा, बट जब ऊपर वाले को बुलाना होता है ना, तो जो हमारा होता है ना वो सिर्फ ऐसे, जैसे ये बंजर है ना, ये बंजर बन जाता है ऐसे। बहुत टेंशन हो रही है देख करके, एक ना मतलब दिमाग मेरा उधर जाए जा रहा है कि क्या हो रहा है। और मैं जैसे बात कर रही थी अपनी नानी की, तो मेरी नानी है और एजिड है और उनको कुछ टाइम से नेगेटिविटी फील हो रही है कि शायद उनका भी बुलावा आया है, और उन्होंने हम सबको कॉल करके बुलाया। मैं दिल्ली से आई हूँ और हम सबको कॉल करके बुलाया कि मुझसे मिल लो एक बार आके। तो मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरी फैमिली मेम्बर्स सब लोग आए हुए हैं। और ये था मेरे मामी का जो सजा के रखती थी, अब कुछ भी नहीं है। और एक टाइम ऐसा था, मेरी बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, मैं बता नहीं पा रही। एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे नाना जी की डेथ हुई तो मेरी नानी ने मेरे जो नाना का सामान था वो एक रूम में बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस रूम के कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, मेरे जीते जी कोई भी इस रूम को नहीं छुएगा। लेकिन अब मेरी नानी ने ये बोला है कि अगर आप चाहो, मतलब बुलाया है सबको और उनको सबको कहा है कि जैसे मेरी मम्मी बड़ी बेटी है उनकी, तो उनको कहा है इस रूम को खोलो, इसकी सफाई करो, इसका जो भी फेंकने वाला है वो फेंको, क्योंकि अब मुझे जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी आँखों के सामने जो हो, मतलब मेरी आँखों के सामने होना चाहिए। जो मेरे पीछे से तुम इसको खोलोगे ना तो शायद मेरी आत्मा को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरी आँखों के सामने जो कुछ हो, इस रूम को खोलो, इस रूम के अंदर देखो, इस रूम में क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या नहीं रखा हुआ है, सामान क्या है, क्या नहीं है, क्या है। तो वही काम कर रही है मेरी मम्मी, कर रही है मेरी मासी, कर रही है। और मुझे कांटा चुभ गया एक्चुअली में, नंगे पैर घूम रही हूँ ना, इसीलिए फ़ोन भी गिर गया। तो मेरी मासी कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है और मेरी मामा की बेटी कर रही है ये सब काम। और ये है कुछ सामान जो पीछे रखा गया है। मतलब क्या बताऊँ, मेरे हो गए होंगे 20-25 साल इस रूम को बिना किसी ने छुए हुए। और ये सारा कबाड़ा जो रखा हुआ है, ये सब ईंटें वीटें भी रख रखी थी। एक कील होती है ना, तो वो भी मेरी नानी ने संभाल के रख रखी थी मेरे नाना की। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ये सामान देखते रहिए आप। ये सामान आज 20 साल बाद ये सब निकल रहा है, ये सारा का सारा सामान। और जिसको मेरी नानी ने कभी छूने भी नहीं दिया था, वो आज वो मेरे पास डर गई, वो आज छूने दे रही है, बिकॉज अब उनको लग रहा है कि अब वो नहीं रहेंगी। और जो भी काम हो, ये सारे के सारे जो भी सामान हो उनके सामने हो, जो भी कुछ हो उनके सामने हो। और 20 से 25 साल बाद ये रूम खुला है और इस रूम की सफाई हो रही है। देखते हैं कि मेरी नानी से भी मैं आपकी बात करवा देती हूँ। और ये सारा उनका सामान है। मेरी नाना की टेंटियाँ रखी हुई हैं, ये देखिए काफ़ी पुराने हैं। हाँ, क्या मनाने चले गई बरोड़ा मार के। कौन? इन्हें दीदी कर लेना किसको? नानी नानी क्या हुआ? हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं नानी से। नानी थोड़ा सा दिमाग से हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाना, तो बहक सी गई है मैं। नानी क्या हुआ है? नानी क्या हुआ है? क्या हो रहा है? उसका बल पड़ रहा है, पूरा सामान उठा के ले जाऊं। अच्छा, फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला नहीं ले जाएगी। हाथ नहीं लगाएगी? हाथ नहीं लगाएगी? आपने मना कर दिया ना सामान के लिए। हाँ, तो नहीं लेके जाएगी। मां बकरी की पोतली। ये मेरी मम्मी है। मम्मी हेलो करो। मम्मी
कौन है? हेलो करो ना आप, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, हेलो, नानी की वीडियो डालूंगी। ये देखो हम कबाड़ा साफ कर रहे हैं। देखो सारा अटड़ा बता साफ कर दिया रहे हैं। मैंने, बता दिया। सारा कबाड़ा साफ कर रहे हैं हम। मेरी माँ की पूरी गंदगी भर रही है। मेरी भतीजी है, मैं हूँ, मेरी बहन है। नानी आप ठीक हो? ठीक हो ना आप? नानी आपकी उम्र कितनी हो गई? मन पता ये तो बहुत हो गई हैं? बहुत हो गई। बहुत कितनी? छपना काल क्या है? छपना काल पड़ा हुआ है जब का जन्म है। कौन सा जन्म? तेरे को मालूम नहीं है और सबको मालूम है। मैं पूछती हूँ, ये सारे के सारे हैं और ये निकली हुई हैं, ये मेरी नानी है। जितना मेरे को इकल्ले को दे दे, इकल्ले को कैसे दे दूँ? हाँ। मेरे से झगड़ा नहीं करेगी इकल्ली कैसे? चाहिए। कभी बेकार तो मैं करा खाना नहीं दे मत दे खाना। इसका खाना की माँ वो क्यों? नहीं नहीं, किसी के लिए भूखे हो। ये है, और ये वो रूम है जो बिसल बाद खुला हुआ है। बहुत मम्मी कब से काम कर रहे हो? सुबह से? टाइम कितने बजाओ? सुबह से लग रहे हैं, अब 3 बज गए। 3 बज गए सुबह से लग रहे हैं। अच्छा हाँ मासी, कितना गंद मिला इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारा गंद मिला और बहुत सारे इसके अंदर वो भी मिले जैसे पुराने आइटम होते हैं, चरखा जो हुई बहुत पुराना कबाड़। नाना मरने के बाद हाथ लगाया ना आप लोगों ने इस कमरे में? हाँ इसके बाद नहीं पहले तो इसके लगे थे लेकिन जब नाना था ना, जब सही है ना सामान भरा पड़ा था पुराना आइटम, तब से तो उनके अंदर जाड़ा जम गया, माकड़ियां जम गई, कूड़ा हो गया बहुत ज्यादा। नहीं देती थी माँ। तो मेरी माँ हाथ नहीं लगाने देती, मेरा सामान पड़े रहने दो। तो आज तो गुस्सा में आके मैं लग गई। सुबह पहले छोटी बहन को भी लगा लिया और भतीजी को भी लगा लिया मैंने साथ, दोनों को इनको लगा लिया और मैं भी लग गई। तो सारी सफाई कर दी मैंने। नाना मरने के बाद पहली बार हो रही है सफाई, है ना? 20 साल हो गए नाना को मरे? नहीं उसके बाद तो होगी एक बार। हो नहीं एक बार हुई, एक करी वो हुई थोड़ी हुई थी। मम्मी जैसे एक बात बताओ, जैसे तुम लोगों को बोला गया कि जैसे नानी ने बोला कि आओ मेरे से मिल लो, तो तुम क्या बोलोगे इस बात के बारे में कि जाना जरूरी होता है इंसान जो आता है धरती पे? जब बुजुर्ग आदमी है, जगह एक माँ होती है, एक मरा हुआ इंसान दोबारा थोड़ी मिलने के लिए आता है। एक ही बार तो होता है, जाते जाते मिलना चाहिए, मनोकामना पूरी करनी चाहिए उनकी, मिलना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, दोबारा थोड़ी माँ बाप मिलते हैं। दुनिया मिल जाती है, सब मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते। नहीं माँ बाप जन्म देने वाले कभी नहीं मिलते। तो नहीं लागे। नानी आप कुछ बोलोगे हम जैसे बच्चों के लिए कि दुनिया कैसी है, खूबसूरत है कि बेकार है? ना सब बेकार है, कभी भी संसार लेता है, कभी संभालता है। दुनिया अच्छी नहीं है। ये माल खाने के तो तैयार हो जाए और सेवा कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है। कभी आता है कभी जाता है, पूछो इसको। किसको पूछो? अच्छा दुनिया से। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप सोच सकते हैं कि 20 से शायद ऊपर ही साल हो गए हैं, मेरे को तो नहीं पता है, काफ़ी टाइम हो गया है। 20 साल बाद आप किसी चीज़ को आप सफाई कर रहे हो, या 20 साल बाद आप किसी चीज़ को आपने एक जगह रखा हो, तो सोचो कितना डस्ट कितनी गंदी निकली होगी। सफाई करने के लिए सब तैयार थे, हाथ कोई लगाता है, बट ये जो मेरी नानी है ये थोड़ी सी पुराने ख्यालात की है। इनको लग रहा था कि मेरे हस्बैंड का है, कोई छुए ना, कोई हाथ ना लगाए, कोई उनकी चीज़ यहाँ से वहाँ ना रखे, ये प्यार होता है। और जब तक नाना ज़िंदा थे तब तक तो इन दोनों की इतनी लड़ाई होती थी कि मैं शायद बता ही नहीं सकती आपको। मेरे नाना और नानी की काफ़ी लड़ाई होती थी।
आपस के अंदर। नाना नानी को देख के चिल्लाते थे, नानी नाना को देख के चिल्लाती थी, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्यार भी था उनका जो हमें शायद किसी को नज़र नहीं आया। और ये प्यार वक्त के साथ और गहरा हो जाता है जो नानी ने अपना टाइम निकाला ये सब चीज़ का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके पास आप मनुष्य जो जानवर होते हैं वो अपना प्यार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते उनका दर्द क्या है। हाँ, दर्द के नाम से एक चीज़ याद आई, मैंने एक कुत्ते को देखा है यहाँ पे जिसकी टांग कटी हुई है और उसके पट्टी बंधी हुई है, और मुझे उसको देख के लगा कि यदि ये बोल सकता तो शायद ये पूरे गांव को बोल देता कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई दिला दो। जानवर बोल नहीं सकते हैं, ना अपने प्यार के लिए, ना अपने दर्द के लिए, ना अपने किसी एहसास के लिए, ना भूख के लिए, ना प्यास के लिए। इंसान बोल सकता है, इंसान अपने लिए भी बोल सकता है, इंसान दूसरों के लिए भी बोल सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई गाइड कर रहा है किसी चीज़ के लिए आपके, कि आप ऐसे अगर आप वो कर सकते हो तो बिल्कुल करो। अपनी लाइफ में हमेशा बदलाव लाना ही चाहिए, और ये बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी जीने के लिए। और आपकी लाइफ में, आपके आसपास में, आप जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो आप इंसान हो, याद रखना। दर्द हो रहा है आपको, ये इंसान नहीं होता। इंसान वो होता है जो दूसरे का दर्द समझता है, दूसरों का दर्द समझता है, दूसरों की वैल्यू पता होती है, वो इंसान होता है। तो यदि आपके साथ ऐसा कोई आप किसी की, आपको पता है कि आपके आसपास कोई लोग हैं वो प्रॉब्लम में है, या उनके आपके गाइड की ज़रूरत है, गाइडनेस की ज़रूरत है, और यदि आपकी प्यार की ज़रूरत है, आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, कोई नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज़ उसको ये सब पॉजिटिविटी दे। और अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, क्योंकि जो ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। और आप बहुत खुशकिस्मत वाले होंगे यदि आप किसी के लाइफ में एक छोटी सी स्माइल भी लाते हैं तो, क्योंकि रोता तो हर एक इंसान है। और आपको अभी थोड़ा सा दुख मिल रहा है, आप किसी चीज़ में परेशान होते तो आपके आंसू निकल जाएंगे। रोता तो हर कोई है, लेकिन किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए आप किसी के रोने की वजह ना बन के किसी के हंसने की वजह बने, और लाइफ में पॉजिटिविटी अपने भी लेकर आए, दूसरों की भी लेकर आए। क्योंकि ज़िंदगी जो आप अब भी हो ना, वो कल मौका नहीं देगी कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। कल आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि कल आप एक कहते हैं ना, आप अभी जब तक चल रहे हो, आप बैठे हो, ठीक हो, आपको लगता है अरे छोड़ो ना, मेरे को क्या लेने देना साले को, उससे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ज़िंदगी के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो, या ज़िंदगी के कोई ऐसे पड़ाव में होते हैं, तो आपको फीलिंग आती है, जब आप किसी ऐसी जगह पे होते हो कि यार हम क्या कर रहे हैं, तब को पता लगता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। तो ये सब होने से पहले ना आप अपने आप को संभाल लो, और ज़िंदगी की वैल्यू समझो, अपनी समझो, दूसरों की समझो, इस दुनिया की समझो, कि आप पॉजिटिव रहो, दूसरों को पॉजिटिव रखो। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक किरदार निभाने के लिए आए हैं, और अपने किरदार में इतना दम रखो कि जब आप इस दुनिया से जाओ ना, तो 4 लोग बोले कि आदमी तो वो था। उस इंसान की वैल्यू पता चलती जब वो चला जाता है दुनिया से। तो जब तक आप ज़िंदा हो, लाइफ को एंजॉय करो, एक एक मोमेंट एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब नहीं कि दूसरों को नीचा दिखा करके, एंजॉय करो अपना, आप कमाओ पैसा, और अपने लिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। लाइफ एंजॉय खुद भी करो, दूसरों को भी करने दो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आपको कुछ मौका नहीं देगी तो सब कुछ ही छूट जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन ना ले, हमेशा कम टेंशन में, कम चीज़ों में अपने आप को हैप्पी रखो। जितना आप खुश रखोगे उतना आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये ज़िंदगी का सत्य है, जो आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। तो इसीलिए आप सभी को, जो इस मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, जो वॉच कर रहे हैं वो भी, जो वॉच नहीं कर रहे हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से एक होता है ना, तहे दिल से थैंक यू। और मैं यही बोलूँगी कि भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, और आप लोग सभी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने आसपास सभी हंसते खेलते रहे। और आपसे होप करती हूँ कि आप लोग, जैसा मैंने बोला है कि लाइफ मौका नहीं देती है, तो जो टाइम आपके पास है उसमें आप एंजॉय करें, और खुश रहे, खुद भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव करें, अच्छा रखें। थैंक यू, बाय बाय। कोई चीज़ मेरी अगर गलत लग गई हो, कोई चीज़ मेरी बुरी लग गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे
अभी मैंने 2 चीज़ें लाइफ में मैंने बताई है, एक मरे हुए इंसान की कहानी बताई और एक जीता जी इंसान की कहानी बताई, जिसने बोला है कि उसको जाना है। उसको नहीं पता कि कब जाना है उसने, लेकिन मेरी नानी ने बोल दिया, बहुत क्लियरली बोला है सबको कि अब मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना है इस दुनिया में अब। तो ये सबसे बड़ा सत्य है। एक वो सत्य कि जिसका पता नहीं था हमें कि मौत होगी, वो अचानक से मौत हो गई, और इनका पता है कि इनकी मौत होगी क्योंकि इन्होंने हमें बताया है। तो भैया ज़िंदगी के 2 सत्य से मैंने आपको रूबरू करा दिया है कि ज़िंदगी जब जान लेनी होती है ना भगवान ने, तो या तो बता के, एक होता है ना कि पूरी उम्र हो जाने के बाद आपको बता देता है कब तो जाने वाला है, और या फिर आपको बिन बताए यूँ बुला लेता है चुटकियों में। तो इसलिए ज़िंदगी में आप जब तक हो, जितने टाइम भी आप इस मनुष्य शरीर के अंदर हो, जानवर हो चाहे इंसान हो चाहे किसी की भी, उनकी सबकी वैल्यू करो आप, उनको भी खुश रखो सबको, और खुद भी खुश रहो। खुद का भी खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप खुद खुश हैं तो सामने वाला भी खुश है। बाय। जय हो।